हेलो बच्चों, महामाया एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने आदर्शवाद पे कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको दिया था। आज हम लोग उसे और अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आदर्शवाद, इसमें आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद के बारे में पढ़ना है। तो पहला हम जो वाद है ये आदर्शवाद से क्लियर करते हैं, जो कि दर्शन में सबसे पुराना आदर्शवाद है और इसको शुरू करने का हेल्स महोदय की देन है, जो कि 640 से 550 ईस्वी पूर्व के थे। आगे इसको बढ़ाया जेनोफेनीस ने, फिर सुकरात ने, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप देने का सबसे प्रमुख कार्य प्लेटो ने किया। तो आदर्शवाद को प्रमुख रूप से प्लेटो के रूप में जाना जाता है। तो आदर्शवाद है क्या, इसके बारे में हम आज पहले समझेंगे। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म बोलते हैं। ये आइडिया और प्लस इज्म मीन्स वाद होता है और आइडिया मीन्स विचार होता है। अब इसमें विचार को प्रमुखता दिया गया है, यानी इसे विचारवाद बोलते हैं, जिसे प्लेटो ने प्रत्ययवाद या कंसेप्ट बोला है, प्रत्ययवाद के रूप में बताया है। तो विचारवाद, विचारों का वाद। अब इसमें ये आदर्शवाद कैसे पड़ा, विचारवाद से आदर्शवाद कैसे बना? तो विचार में यानी आइडिया में यल जोड़ देने से क्या हो गया, आइडियल मीन्स आदर्श। जैसे आपके आदर्श में आपके पिताजी होंगे, गांधी जी होंगे, कोई हीरो होगा, कोई समाज सुधारक होगा, कोई न कोई आइडियल है आपका। तो आइडियल मीन्स आपका आदर्श पुरुष, आदर्श नागरिक, आदर्श देश, आदर्श नगर, ऐसे आप लोग जानते होंगे। तो आइडिया में यल जोड़ देने से क्या हो गया, आइडियल मीन्स होता है आदर्श और इज्म मीन्स होता है वाद। तो आदर्शवाद बना। तो आदर्शवाद का मतलब होता है कि ऐसा वाद या ऐसा दर्शन जिसमें हम एक आदर्श के रूप में मनुष्य के जीवन व्यतीत करने, उनके कार्य करने, उनके रहने, उनके अन्य क्रियाकलाप को एक आदर्श के रूप में पहचान मिली। तो ये आदर्शवाद ईश्वर को मानने वाला वाद है। जैसे आप प्रकृतिवाद में आएंगे तो प्रकृतिवाद में प्रमुख तत्व के रूप में प्रकृति को माना है और ज्ञान को उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होना बताया है। तो ऐसे ही आदर्शवाद में के विचार में प्रमुखता से ईश्वर को माना गया है। ईश्वर ही क्या है, सृष्टि का कर्ता और अंतिम सत्य के रूप में माना गया है। यानी वास्तविक तत्व के रूप में क्या माना गया है, ईश्वर एक इस जगत का नियामक सत्ता के रूप में आदर्शवादियों ने बताया। आगे इन्होंने कहा ये कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना, जिसे आत्मानुभूत के नाम से कहा गया है। यानी आगे जो शाश्वत मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य को भी इसमें महत्व दिया गया। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और शिव ही कल्याणकारी है, इसलिए क्या है, सत्य सुंदर है। आगे हम बात करते हैं इसमें शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो इसमें आत्मानुभूत की प्राप्ति, या जिसे आप लोग समाज में सुनते होंगे मोक्ष की प्राप्ति क्या है, या आत्मानुभूत की प्राप्ति क्या है, इसे जानिए। आत्मा मीन्स अपने आत्मा को पहचानिए, आपके आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको यदि व्यक्ति जान लेता है। अब आत्मा और परमात्मा के संबंध को इसमें आदर्शवाद में बताया गया है कि आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा के अंश के रूप में है। हर व्यक्ति, हर जीव में ये ईश्वर के रूप में, एक अंश के रूप में विद्यमान है। आगे हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वो है आदर्शवाद का सिद्धांत क्या है, इस पे बात करते हैं। तो आदर्शवाद के सिद्धांत में ईश्वर ब्रह्मांड की नियामक सत्ता है। क्या कहा गया कि ईश्वर
ईश्वर की इच्छा के बगैर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया और इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए और उसको बनाने के लिए, उसके स्वरूप को चेंज करने के लिए, जैसे अब स्वरूप कैसे चेंज होता है, प्रकृति में आप परिवर्तन देख रहे हो, हिमालय में परिवर्तन देख रहे हो, नदियां अपनी स्वरूप चेंज कर रही हैं, ये सब किसके बगैर नहीं हो सकता है? ईश्वर के बगैर नहीं हो सकता। तो आदर्शवादियों ने क्या माना कि ईश्वर ब्रह्मांड की नियामक सत्ता है। दूसरा इन्होंने माना कि आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। आध्यात्म क्या है? आध्यात्मिक जगत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन सबसे पहले आप आध्यात्म समझिए। आध्यात्म उसमें उसको कहते हैं जिसमें ब्रह्मांड, ईश्वर, मानव की उपयोगिता, प्रकृति का, इन सब पे जिस पे चिंतन किया जाए, यानी ईश्वरीय ज्ञान से संबंधित जो भी चिंतन किया जाता है वो किसमें आता है? आध्यात्मिक ज्ञान में। तो आध्यात्मिक ज्ञान को इसमें आप लोग ये समझ के चलिएगा कि इसमें आध्यात्मिक ज्ञान को प्रमुखता दिया गया है और भौतिक ज्ञान को क्या किया गया है? भौतिक ज्ञान को गौड़ स्थान दिया गया है। गौड़ स्थान, गौड़ समझते हो ना? प्रमुख स्थान नहीं दिया। प्रमुख स्थान किसको दिया गया है? आध्यात्मिक ज्ञान को। तो आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ माना गया है। जगत दो प्रकार के माने गए हैं, एक क्या है? आध्यात्मिक जगत, और दूसरा क्या है? वस्तु जगत, जिसे हम भौतिक जगत के रूप में जानते हैं। आध्यात्मिक जगत क्या होता है? जो कभी नश्वर नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत किस पे टिका हुआ है? विचारों पे। हमने कल बताया था ना कि विचार क्या होता है? विचार शाश्वत होता है, विचार कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे घर, कार, हेलीकॉप्टर, वायुयान, रेलगाड़ी, जो कुछ बना है, बनाने के पहले जिस भी वैज्ञानिक ने बनाया उसको सबसे पहले क्या आया है? विचार आया है, विचार। और उसके बाद उस वस्तु का निर्माण हुआ है। वस्तु क्या होता है? नश्वर होता है। रेल की पटरियां नष्ट हो सकती हैं, ट्रेन नष्ट हो सकती हैं, वायुयान नष्ट हो सकता है, लेकिन यदि आपके अंदर उसको बनाने का विचार जो एक बार आ गया वो कभी नष्ट हो सकता है? नहीं नष्ट हो सकता है। इसलिए आध्यात्मवाद में क्या माना गया है? आध्यात्मवाद में विचारों यानी आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ माना गया है। अब आध्यात्मिक जगत में दो बातें आती हैं, विचार जगत और वस्तु जगत। विचार जगत को श्रेष्ठ माना गया है, वस्तु जगत को गौड़ माना गया है। वस्तु जगत क्यों? वस्तु जगत नश्वर है। आगे आता है आत्मा और परमात्मा का संबंध। इसमें क्या है? आत्मा और परमात्मा के संबंध को बताया गया है। चल रहा है सब। आत्मा क्या है? आत्मा हर मनुष्य, हर जीव, हर जंतु में पाए जाते हैं। और परमात्मा क्या है? परमात्मा ईश्वर है। परमात्मा क्या है? ईश्वर है। अब आत्मा आपके पास है, परमात्मा ईश्वर है, और परमात्मा के अंश के रूप में किसको माना गया है? आत्मा को। तो आत्मा और परमात्मा के संबंध को इसमें माना गया है। लौकिक और पारलौकिक जीवन को इसमें स्वीकार किया गया है। पारलौकिक जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें जीवन की तैयारी किसकी है? पारलौकिक जीवन की तैयारी कराई जाती है। लौकिक जीवन की तैयारी को इसमें गौड़ माना गया है। मनुष्य का महत्व, आदर्शवाद में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है? एक आध्यात्मिक पुरुष है। इसके अंदर बौद्धिक क्षमता सबसे अधिक है। इसलिए ईश्वर की जो निर्माण ईश्वर ने जो भी जीव जंतुओं का किया उसमें मनुष्य क्या है? मनुष्य का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? आध्यात्मिक शक्ति से यह वस्तु जगत को अपने अनुसार बना सकता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया? ट्रेन को बनाया, वायुयान को बनाया, नई नई बिल्डिंगें बनाया, वातानुकूलित एयर कंडीशनर बनाया। ये सारी चीजें हमने क्या किया? वस्तु को यानी वस्तु जगत को अपने अनुरूप ढाल लिया। किसके कारण ये हो सका? आध्यात्मिक जगत यानी विचारों की क्षमता हमारे अंदर, कल्पना करने की क्षमता हमारे अंदर है, तभी हमने क्या किया? ये वस्तु जगत को अपने अनुरूप बना लिया। इसलिए आदर्शवाद में क्या कहा गया है कि मनुष्य का महत्व है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में जाना गया है। आगे इसमें है
व्यक्तित्व की प्राप्ति, आदर्श व्यक्तित्व की प्राप्ति। अब आदर्श व्यक्तित्व, जैसे आप किसी को आइडियल अपना मानते हो, ऐसे आप अपने आदर्श को कल्पना करिए कि हम कैसे कैसा व्यक्तित्व को हम आदर्श माने, जिसके अंदर शारीरिक क्षमता हो, बौद्धिक क्षमता हो, मानसिक क्षमता हो, चारित्रिक क्षमता हो, जीवन जीने की उसके अंदर कला हो, उसे हम आदर्श व्यक्तित्व मान सकते हैं ना। तो इसमें आदर्श व्यक्तित्व को स्वीकार किया गया है। अब आपको आदर्श व्यक्तित्व समझ में आया? एक उच्च कोटि का व्यक्तित्व, जिसकी निरोगी शरीर हो, बौद्धिक क्षमता अच्छी हो, सामाजिक जीवन उसके जीने के अंदर उसकी क्षमता हो, आध्यात्मिक गुण उसके अंदर हो। अब आध्यात्म की बार बार बात आती है, अध्यात्म क्यों आवश्यक है जीवन में? आध्यात्म से शुद्धता आती है, आध्यात्म से चरित्र का निर्माण होता है, चारित्रिक बल मिलता है। इसलिए आध्यात्म का बहुत पुराने समय से महत्व था और अभी भी इसका आध्यात्म जगत को हम भुला नहीं सकते हैं। आध्यात्म जगत के बगैर शिक्षा अधूरी है। आगे आता है विविधता में एकता। विविधता में एकता, विविधता में एकता क्या है? जीवन, ईश्वर ने इस वस्तु जगत में बहुत सारे जीव जंतु का निर्माण किया, लेकिन सब में एक एकता रूप में पाई जाती आत्मा। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा के रूप में है। इसलिए क्या है? विविधता में एकता को स्वीकार किया गया। चेतन तत्व सबके पास होता है, जिसके पास भी चेतन तत्व है उस व्यक्ति के पास क्या है? आत्मा है। और वो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम पे हम